इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की एक प्रमुख और ऐतिहासिक व्यक्तित्व थीं, जिन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश को 16 वर्षों तक नेतृत्व प्रदान किया। उनका राजनीतिक जीवन साहसिक निर्णयों, दूरदर्शी नीतियों और विवादों से भरा रहा। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वे जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थीं और राजनीति का ज्ञान उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिला था। इंदिरा गांधी ने 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। उन्होंने 1959 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और प्रिवी पर्स समाप्त कर राजा महाराजाओं को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं को खत्म किया। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस जीत ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी आर्थिक नीतियों में हरित क्रांति और गरीबी हटाओ अभियान प्रमुख थे, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और गरीबों की स्थिति सुधारना था। उन्होंने 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल किया। हालांकि उनका शासन विवादों से भी घिरा रहा। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनावी अनियमितताओं के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने देश में आपातकाल लागू किया। इस दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हुआ, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और विरोधियों को जेल भेजा गया। यह अवधि उनकी लोकतांत्रिक छवि पर गहरा धब्बा मानी जाती है। 1980 में सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने पंजाब में अलगाववादी आंदोलन से निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके तहत स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई। इस घटना ने उनकी लोकप्रियता को प्रभावित किया और अंततः 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को उनकी दृढ़ता और साहसिक निर्णयों के लिए भारत की लौह महिला कहा जाता है। उनके योगदान ने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला, जो आज भी महसूस किया जाता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल लागू किया गया था। इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया, जिसमें आंतरिक अशांति को आधार बनाया गया। इसका मुख्य कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला था, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी ठहराया गया और उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे विरोध आंदोलनों और सत्ता खोने के डर ने भी इस कदम को प्रेरित किया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस दौरान संजय गांधी की भूमिका भी विवादास्पद रही, खासकर जबरन नसबंदी जैसे कार्यक्रमों के कारण। नमराज 42वां संविधान संशोधन 1976। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन को पारित किया, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन ने केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया गया। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और
धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। नानी 46वां संविधान संशोधन 1978। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन को लागू किया। इसका उद्देश्य आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग रोकना था। इसमें अनुच्छेद 352 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल लगाने के लिए कैबिनेट की लिखित सिफारिश आवश्यक होगी। साथ ही मौलिक अधिकारों की सुरक्षा